एक बार की बात है। तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई अपने दोस्तों से मिलने। हम तुम्हारी दोस्त नहीं हैं। अच्छा, तो फिर मुझसे मिलने दोबारा क्यों आई हो? बोलो। वो तो हम ऐसे ही आ गए और हम तुमसे डरती नहीं है, समझी? वो तो दिख ही रहा है। मैं समझ गई, तुम यहाँ पानी में खेलने आई हो, मगर तालाब की गहराई से डर रही हो, है ना? रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। चुड़ैल ने अपने जादू से उस तालाब को छोटा कर दिया। तालाब के छोटे होते ही तीनों लड़कियां उसमें कूद पड़ी। अब तालाब का पानी उनकी कमर तक आ रहा था। तीनों बच्चियां बहुत खुश थीं और उन्हें खुश देखकर चुड़ैल भी बहुत खुश थी। अब तो उस छोटे तालाब में नहाने के लिए तीनों बच्चियां रोज वहां आने लगी। बच्चियों ने चुड़ैल को भी अपनी सहेली बना लिया था। वो तीनों रोज उस चुड़ैल के लिए कुछ न कुछ खाने को लाती और चुड़ैल भी जंगल के अच्छे अच्छे फल उनके लिए तैयार रखती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गांव के एक आदमी ने बच्चियों को चुड़ैल के साथ हंसते खेलते देख लिया और फिर वापस आकर गांव के सभी लोगों को बता दिया। तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल से बात करती हो, हैं? पर सरपंच जी, वो अच्छी चुड़ैल है। चुप हो जाओ तुम। हाँ, और खबरदार, जो आज के बाद उस तरफ कोई गया तो हाँ। सरपंच ने जंगल के सामने 2 पहरेदार लगा दिए ताकि तीनों बच्चियां या गांव का कोई भी बच्चा जंगल की तरफ न जा पाए। अब बच्चियां अपनी चुड़ैल सहेली से नहीं मिल पा रही थी, तो दूसरी तरफ जंगल में बच्चियों के बिना चुड़ैल भी दुखी थी। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। गांव के स्कूल की छत ढह गई। उस वक्त कई बच्चियां वहां पढ़ाई कर रही थी। तभी उन 3 बच्चियों में से एक ने कहा, सरपंच जी, मेरी दोनों सहेलियां क्लास के अंदर है, उन्हें बचा लीजिए। चिंता मत करो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरपंच ने बच्ची को कह तो दिया, लेकिन सभी लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और उधर मलबे में दबी बच्चियां अपनी जान की गुहार लगा रही थी। ये सब देखकर उस बच्ची को उस चुड़ैल की याद आई और वो भागकर जंगल गई और चुड़ैल को जाकर सारी बात बता दी। बच्चियों को बचाने के लिए चुड़ैल फौरन गांव के अंदर चली आई। ये पहली बार था जब वो गांव के लोगों के बीच आई थी। उसे देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। आप लोग डरो नहीं, ये दीदी बहुत अच्छी है, देखना ये सबको बचा लेंगी। बच्ची की बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ घुमाया और उसके जादू से पूरी छत हवा में उड़ने लगी। मलबे में दबी सारी बच्चियां सही सलामत बाहर निकल आई। इसके बाद चुड़ैल ने देखा कि गांव के सभी लोग उसे देखकर डरे हुए हैं, तो वो वहां से वापस जाने लगी। लेकिन तभी सुनो, रुक जाओ। हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, अच्छी हो या बुरी, लेकिन तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है और इसके बदले में अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें तो जरूर बताना। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगी। सरपंच जी, मैं पहले चुड़ैल नहीं थी, मैं तो एक सुंदर राजकुमारी थी। एक बार नवरात्रि पर हमारे महल में कन्या पूजन हो रहा था। तब मैंने गलती से कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन को जूठा कर दिया, जिससे गुस्साई एक कन्या की माँ ने मुझे चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया था। बस तभी से मैं एक चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। ये बताओ बेटी, क्या हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते? कर सकते हैं सरपंच जी, बस आप ही कर सकते हैं। तो बताओ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। ये श्राप तभी हटेगा जब मैं 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं बेटी। माता रानी के नवरात्रे बस कुछ ही दिन दूर हैं, तो इस बार गांव के मंदिर में कन्या पूजन तुम्हारे ही हाथों होगा। ये वादा है मेरा। गांव के सरपंच ने अपना वादा पूरा किया। नवरात्रि के 9वें दिन चुड़ैल ने आकर गांव के मंदिर में अपने हाथों से प्रसाद बनाया और फिर 9 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। सभी कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद जैसे ही चुड़ैल ने सभी कन्याओं के चरण छुए, उसका श्राप मिट गया और देखते ही देखते वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसे ऐसे देखकर सभी लोग खुश थे। तभी एक बच्ची ने कहा, सरपंच जी, अब तो आप मान गए ना कि हमारी सहेली एक अच्छी चुड़ैल मेरा मतलब है कि एक अच्छी राजकुमारी है। बच्ची की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। अब सब ठीक था। राजकुमारी श्राप से मुक्त हो चुकी थी और तीनों बच्चियों को भी अब अपनी सहेली से दूर रहने की कोई